प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना, उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर एक लड़की को एक एज के बाद एहसास हो जाता है कि उनकी लाइफ बिना ड्राइवर, बिना बॉडीगार्ड, बिना नौकर, बिना एटीएम, बिना नहीं चल सकता। अब हर लड़की इतना सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती ना, इसलिए लड़कियां ढूंढती बॉयफ्रेंड। काम पर रखती है, टाइम पर रखती है, काम अच्छा लगे, नौकरी, परमानेंट, शादी। शादी में सबसे जरूरी आती है मांग भरना, और मर्दों का काम ये है औरत की हर मांग को भरना। अबे नौकरी जाने का पेपर वो खत्म नहीं होता, लड़की गायब। ऑफिस वाले इतनी जल्दी आई कार्ड नहीं मांगते जितना जल्दी ये तलाक मांगती है। बेसिकली ये एक बार पर्स में हाथ डाल दे, मतलब के गायब। पर्स में तो इनकी मिस्टर इंडिया वाली घड़ी छुपी थी, साथ हाथ डालो गायब। अगर सच में बिल भरना है ना तो बिल भरो, बिल भरने जाने का नाटक मत करो, बिल के अमाउंट के हिसाब से बिल मत भरो, हर बार बिल भरो। और सुन, लड़कियां है ना माँ बाप के सामने गिव अप मारने का नाटक करती हैं। ऐसा नहीं होगा कि तुम 2 लाख कमा रहे हो और वो माँ बाप के पैशन में 50,000 वाले शादी कर ले। वो तुम्हारे लिए तब तक फाइट करेगी जब एटलीस्ट तुम्हारे कंपैरिजन का लड़का नहीं मिल जाती। और जब ब्रेकअप करना ये नहीं कि बस चली जाए जिंदगी से, साले 10 दिन तक यही डिस्कशन चलता रहेगा, क्यों कर रही है? अचानक से इस बात की टेंशन हो जाए कि तुमने खाना खाया कि नहीं, साली इतनी कंसर्न हो, ये छोड़ी क्यों रही हो? बेसिकली नहीं चाहिए कि तुमसे पूछो कि तुमने खाना खाया, वो कहे नहीं, तुम कहो प्लीज खा, और वो रोई। और ये बस स्टैब्लिश हो जाए कि ब्रेकअप जो इनके सियापे को वजह से उसमें सबसे बड़ी विक्टिम ही वही है। साली सेल्फिश कहीं की। अबे तू टाइटैनिक वाली को देख ले, चल माना कि लकड़ी पे एक आदमी की फिट होने की जगह थी तो 15-15 मिनट के बाद ही नहीं सकते थे, ठीक है तुम्हें पहले चढ़ने दिया, इसका मतलब क्या चढ़ के सो जाओगी? मस्त में नींद पूरी करके उठी। अरे तुमने ये कैसे डिक्लेयर कर दिया कि वो मरी है? तुम डॉक्टर हो, तुमने उसकी नब्ज चेक की? नहीं बेहोश भी तो हो सकता, नहीं गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला, मरिया, नीचे फिर के चलेगी। साले सोने से पहले बात करनी, उठने के बाद बात करनी। अबे हर दिन पूरा नहीं पड़ता है क्या? आदमी 2 मिनट चैन से लेट नहीं सकता है क्या? और क्या ये टॉक मी टू स्लीप? और चलो इन्हें सुलाने के लिए वो भी करने को मैं राजी हो जाऊं, लेकिन रात रात में ऐसी कौन सी भयानक घटना घट जाती है गुट्टे के साथ, इन्हें फिर से बात करनी। बेबी 1 घंटा हो गया तुम्हारा फोन नहीं आया। अबे आधा घंटा मुझे खुद को जगाने में लग जाता है। फिर आदमी उठता है, हकता है, ब्रश करता है, शुरू दिन के बारे में सोचता है। हर आदमी का फंडामेंटल राइट है हकते और सोचना, लेकिन इन्हें तुमसे तब भी बात करनी है। भाई शादीशुदा आदमी ऑफिस के लिए लेट क्यों होता है? क्योंकि जो टाइम पर उठते हैं वो बात करने में लेट हो जाते हैं, और जो समझदार है वो उठते ही लेट है कि साले उठो, तैयार हो, भागो, बस बात ना करनी पड़े। और इनका सबसे बड़ा सियापा ये है कि इन्हें सेक्स के बाद भी बात करनी है। अबे पागल हो यार, सेक्स सेक्स इसलिए क्योंकि इट्स अल्टीमेट। क्लाइमेक्स को क्लाइमेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके बाद पिक्चर खट्टा। मीठा खाने के बाद कोई सूप पीता है क्या? कभी कभी तो मुझे लगता है कि वांट टू टॉक देम टू ऑर्गेस्म। सीरियसली इन लड़कियों का ना आदमियों से सिर्फ 2 न्यूज होते हैं, आई लव यू और सॉरी। साला आई लव यू बोलेंगे बोलेंगे व्हाई डू यू लव मी, इन्हें हर 2 महीने बाद जानने के व्हाई डू यू लव मी, या आई लव यू गिव मी 5 रीजन व्हाई डू यू लव मी। पागल यार, सुना नहीं तुमने कभी प्यार एक एहसास है, और उससे भी बड़ा सियापा है सॉरी। क्योंकि इवेंचुअली हर आदमी थका के सॉरी बोल ही देता है, लेकिन सॉरी बोलने से असल मामला खत्म नहीं होता है। सॉरी बोलने से असल मामला शुरू होता है कि तुम्हें पता भी है तुमने सॉरी क्यों बोला। अरे तुम्हें तो ये भी नहीं पता तुमने सॉरी क्यों बोला। अरे जिस बारे में लड़ाई हो रही उसी बारे में सॉरी बोलूंगे ना। कोई भी बात हो, मजाल हो, जो समझ में आ जाए वही बात इनका एक बेस्ट फ्रेंड समझा तुरंत समझ में आ जाता है। ये सारा बेस्ट फ्रेंड का नाटक ना सूरज पंजाता जीने शुरू किया था। बेस्ट फ्रेंड की टोपी पहना पहना के दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। सर दोस्ती में अब प्लीज भी नहीं रहा, दोस्ती में पूछना भी नहीं, दोस्ती में अब लिमिट ही नहीं। दोस्ती में लड़का लड़की के घर चाहे जितने भी रह चाहे रह सकता है। दोस्ती में लड़की लड़की के गोद बैठ जाए प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की दारू पी के लड़की की पप्पी ले ले, वो भी है। दोस्ती में शायद सेक्स भी प्लेटोनिक ही होता होगा। इनके कपड़ों के बारे में ज्यादा से कुछ बोलता अचानक से ये फेमिनिस्ट टाइप हो जाएंगे, कहेंगे यू कैन टेल मी व्हाट यू वेयर। अरे मेरी माँ, जब तुम मुझे बता सकती हो कि मुझे क्या पहनना चाहिए तो मेरा ना बताना ये इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, सोबर्निटी का इशू कैसे बन जाता है? सबसे दिमाग की धई ना इस फोन ने की है। क्या है ना, हर एक रिलेशनशिप में एक स्टेज आता है जब आपको फोन पे बात करते हैं पता होता है कि इस कन्वर्सेशन में एक पॉइंट के बाद लड़ाई होनी, लेकिन आप फोन कट नहीं कर सकते क्योंकि लड़कियों के हिसाब से तो आपको फोन पे कट करने का बटन ही नहीं होना चाहिए। वो कॉल कर सकती है क्योंकि वो उनका हक है, या तो उन्हें मास्टर शब्द देना है। लेकिन अब आप नहीं, क्योंकि आप एयरटेल अब फोन ही नहीं टीवी पे भी आपके मारने के लिए आ गया। मैच रिकॉर्ड करो बाद में देखो। अगर औरतें कन्विंस होंगी कि मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखना एक जेन्युइन प्रोपोजिशन है, कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैच रिकॉर्ड के बाद करता है बे? पहले ये सर्विस प्रोवाइडर हमारी मारे थे कॉलेज कम करके, वो मार्केट हुए तो ये स्मार्टफोन वाले आ गए। अब चल बता ऐसा क्या जरूरत पड़ जाती है कि ऐसा ऐप बनाने की जिससे कि आपको लोकेशन का पता चले, सिगरेट पीने के लिए 2 मिनट रुके तुरंत फोन आ जाएगा, बेबी और फाइन ना, मैंने देखा तुम 3.5 मिनट से कहीं पे रुके हुए तो सोचा कॉल करके पूछ लो। अरे गाड़ी चलाते वक्त मेरी माँ इतना कॉल करोगी तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। आदमी मर भी रहा हो ना तब भी नहीं चाहिए, बेबी मैं फोन करके बताता हूँ, बेबी मैं मर रहा हूँ, वो यमराज लेने आ गए, तब भी इस बात की परवाह नहीं हो कि आदमी मर रहा है, तभी पूछा कहाँ मर रहे हो, क्यों मर रहे हो, कैसे मर रहे हो। अरे तुमने बताया नहीं तुम्हारा आज मरने का प्लान था? अच्छा कौन कौन साथ में मर रहा है? अच्छा तुम उसके साथ भी मरने लगे? सती जी ऐसे थोड़ी ना जलाई थी अपने पति को, उन्होंने ले नहीं कर दिया, कहा होगा ऐसे कैसे, कहा क्यों, यमराज बोले सॉरी बहन जी आप ले जाओ वापस। एक तो हर लड़की का नाटक ये है कि दे लव सरप्राइजेस बट एक्चुअली में दे जस्ट हेट सरप्राइज।
दे जस्ट लव द अपॉर्चुनिटी टू प्रिटेंड टू बी सरप्राइज। उन्हें पता होना चाहिए कि तुम कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो, उन्हें पता होना चाहिए कि क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे थ्रू नहीं, किसी और के थ्रू। और उनकी असल खुशी इस बात में छुपी रहती है, तो उनके मालूम होते हुए भी तुम उनके पास जाओ, चिल्लाओ सरप्राइज, और उन्हें ऑ करने का मौका मिले। लड़कियों के हर सवाल में दूसरा सवाल छुपा होता है, लेयर्स होते हैं। तुम्हें लग रहा होगा वो तुमसे पूछ रहे हैं कि छोले कैसे बने, अगर तुमने कहा ठीक है तो ठीक है, गलती से भी उस छोले में कोई कमी निकाल दो तो वो रेसिपी उसकी माँ ने दी है। और अगर लड़कियों का अकॉर्डिंग अगर तुम्हें उसकी माँ के दिए हुए गए छोले के रेसिपी नहीं पसंद, मतलब कि तुम उसकी फैमिली को हेट करते हो। लड़कियों को क्यों ऐसा लगता है कि उनके माँ बाप भगवान का रूप है, तुम लाइफ में कुछ भी सीख सकते हो, उनके ही माँ बाप से सीख सकते हो। और हाँ, वो तुम्हारे माँ बाप के बारे में कुछ बोले कोई टेंशन नहीं, तुम उनकी माँ बाप के बारे में जरा सी एक लाइन बोल दो तो थर्ड और फोर्थ वर्ल्ड वार दोनों साथ में हो। तुम मेरी माँ को मैनिपुलेटिव बोलो कुछ नहीं, मैंने तुम्हारी माँ को टच ही का बोल दिया, टच होया कि बाइकआउट के हफ्ते तक टच करने को ना मिले। और ये सब बर्दाश्त करने के बाद हम जो है वो लड़कियों के साथ है, और जो नहीं है वो डेस्परेटली लड़के ढूंढ रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि रिश्वत देती है ये लोग। ब्राइडल इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड बाय द वुमेन, क्योंकि इनके पास जो देने को रिश्वत है वो कभी खत्म नहीं हुआ वाली। हम सारे रिश्वत को मरा जा रहे, उससे तो अच्छा कि अपने हाथ से शादी कर ले।